हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 1 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको डेली मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर 2021 को, मतलब प्रतिवर्ष जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। मतलब इन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सन 2014 में की गई थी। मतलब इसको ध्यान दीजिएगा कि 31 अक्टूबर 2014 में 14 से जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और 31 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर सन 1875 में हुआ था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक एकीकरण में, भारत के राजनीतिक एकीकरण की भूमिका निभाई थी, इसीलिए इस दिन को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? NCLAT की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको बता दूं, NCLAT के जो है नए जो अध्यक्ष बने हैं वो जस्टिस अशोक भूषण जी हैं। ठीक है, और NCLAT में टोटल जो है 11 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए NCLAT है क्या, इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे देखिए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण इसको बोलते हैं। इसका जो गठन है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। और ये जो है 1 जून 2016 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मतलब NCLT, ये NCLAT है और यहाँ पे NCLT है, NCLT, इसको ध्यान से समझिएगा। तो कहा जा रहा है कि 2013 की धारा 410 के तहत शुरू किया गया था। 1 जून 2016 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए बनाया गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली इसमें है क्या, बहुत सारी कंपनीज जो है ना दिवालिया हो जाती हैं। अब दिवालिया से ताल्लुक है कि वो, मतलब मान लीजिए हमने कर्ज लिया किसी बैंक से या किसी विशेष पर्पज़ के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, बाद में हमने ये शो कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो केस चलता है। तो अगर जैसे जो केस चलता है वो NCLT में चलता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो कंपनी जो है NCLT के खिलाफ जाती है तो उसको NCLAT जो है वो देखती है। अब यहाँ पे देखिए, बता दें कि सबसे पहले किसी कंपनी के दिवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में के पास जाता है। यहाँ इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, जिसे ये जिम्मा सौंपा जाता है कि वो 180 दिन के भीतर कंपनी को रिवाइव करने का, मतलब पूरा चेक करने का प्रयास करें। अगर कंपनी 180 दिन के भीतर रिवाइव हो जाती है तो फिर से सामान्य कामकाज करने लगती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे दिवालिया मानकर आगे की कार्रवाई की जाती है। वहीं NCLT 1 दिसंबर 2016 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC की धारा 61 के तहत NCLT द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ, मतलब अगर NCLT कोई आदेश देती है और उसके खिलाफ कोई अगर अपील कर देता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो उसको जो है NCLT जो है देखती है। ठीक है, NCLT सुनवाई की अपील के लिए अपीली न्यायाधिकरण भी है। ये इंसॉल्वेंसी बैंक एंड बैंक्रप्सी बोर्ड
ऑफ इंडिया द्वारा धारा 202 और आईबीसी की धारा 211 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ काम करती है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देखिएगा। यहाँ पे है किसे डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? उसका आंसर जो है यहाँ से शुरू है, यहाँ पे देखिएगा। तो मैं बता दूँ, इसका जो आंसर है पहला वाला, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस जो है, इनको जो है डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, वो क्या थे? ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये महानिदेशक, याद रखिए, कंफ्यूजन मत पालिएगा। और ये जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के थे, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। अब इनकी जो जगह है वो डॉक्टर पैट्रिक अमोत ने ले ली है, जो कि केनिया से हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, हम बात करें महानिदेशक की। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के बारे में बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश सदस्य हैं, 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। ठीक है ना? इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। चीज़ याद रखिएगा कि जो डब्ल्यूएचओ, उसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा। ठीक है ना? इसका जो मुख्यालय यहाँ पे देखिए। ठीक है, और इथोपिया के डॉक्टर, ये जो डॉक्टर हैं ये इथोपिया के हैं। इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस। ठीक है, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिएगा कि जो विश्व बचत दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया गया। और ये मनाया क्यों जाता है? तो विश्व बचत दिवस जो मनाया जाता है, वो जो हम कमाते हैं उसमें से जो बचत है, तो बचत के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है हम विश्व बचत दिवस मनाते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया है। अब देखिए, आरबीआई का गवर्नर पुनः किसे नियुक्त किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसका जो गवर्नर है फिर से वापस से शक्तिकांत दास जी को बनाया गया। और शक्तिकांत दास जी जो है वो 25वें, ठीक है, 25वें गवर्नर है। किसके? आरबीआई के। इससे पहले कौन था? उर्जित पटेल जी थे। ठीक है, तो ये 25वें, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया। और याद रखिएगा कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। तो शक्तिकांत दास जी ही फिर से आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। देखिए, प्रश्न है, विश्व शहर दिवस किस तिथि को मनाया गया? विश्व शहर दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विश्व शहर दिवस है आपका, वो 31 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, अब आपको बता दें कि दुनिया की शहरी चुनौतियों पर जोर देने और नए शहरी एजेंडा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को शामिल करने के लिए 2014 में यूएन हैबिटेट द्वारा अर्बन अक्टूबर की शुरुआत की गई थी। विश्व शहर दिवस 2021 8वां वैश्विक उत्सव, ये 8वां संस्करण है इसका, जिसे दिन 31 अक्टूबर 2014 को शंघाई चीन में लॉन्च किया गया था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व शहर दिवस जो चाइना से शुरू हुआ 31 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है अगला इसमें कि विश्व शहर दिवस 2021 का वैश्विक विषय, मतलब जो इस बारी का जो थीम था ना, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, यह स्वीकार करते हुए कि एकीकृत जलवायु लचीलापन नीतियां और कार्य योजनाएं शहरी आबादी के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों को बहुत कम कर देती हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। G20 शिखर सम्मेलन जो है 2021 का जो आपका आयोजन है वो इटली, ठीक है, इटली की जो राजधानी रोम है ना, रोम, यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है? 30 से 31 अक्टूबर, 30 से 31 अक्टूबर को जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिए 2021 G20 रोम शिखर सम्मेलन। देखिए रोम बोल दिया तो रोम जो है इटली का एक जगह, एक शहर है, इसकी राजधानी है। सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में होने वाले ग्रुप ऑफ 20 की 16वीं बैठक। ये 16वां संस्करण है, याद रखिएगा। ये जो है G20 जो इस बार हुआ है 2021 में, वो कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अब की बारी जो है, जो पोप हैं हमारे देश के, जो प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ के पोप से मिले। पोप का मतलब जो है कि जो धर्म गुरु होते हैं, और उनको उन्होंने भारत आने का न्योता भी दिया है, ठीक है। किसने? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है इटली के जो पोप हैं, मतलब जो धर्म गुरु हैं, उनको भारत आने का न्योता भी दिया है। अब देखिए G20 सदस्यों देशों में कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अब देखिए अध्यक्ष यहाँ पे लिखा है मारियो द्रागी। तो ये जो मारियो द्रागी है ना, वो इटली के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस देश में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है ना, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो जो वहाँ के पद प्रमुख होते हैं, ठीक है, देश के, वही जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो मारियो द्रागी जी हैं, ये जो क्या है, ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो हुआ है, उसका उसकी जो अध्यक्षता है मारियो द्रागी जी ने की है, जो कि वहाँ के पीएम है। और इसकी जो थीम थी पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब लोग, ग्रह और समृद्धता। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वीर गाथा, ठीक है। तो याद रखिएगा वीर गाथा जो CBSE के द्वारा शुरू किया गया। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन, ठीक है ना। अब जो है इसको देख लीजिए, छात्रों के बीच बहादुरी के कार्यों और बहादुरों के जीवन की कहानियों को पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार के आधार पर प्रोजेक्ट गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जाएगी। मतलब बात समझ में आ रही है ना, कि जो भी वीर हुए हैं उनके ऊपर जो है बच्चों को क्या करना है? प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग वीर गाथा परियोजना की शुरुआत CBSE से जुड़े सभी स्कूलों सहित सभी राज्यों के स्कूलों में 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक कर रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वीर गाथा जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है वो CBSE के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन है, ठीक है। और ये जो है छात्रों के बीच जो बहादुरी के कार्य है ना, कहानियाँ, उनको पहुंचाने के लिए, तो क्या किया गया कि उनको प्रोजेक्ट दे दिया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और आती है कि जो CBSE का जो मुख्यालय है ना, वो नई दिल्ली में है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा जी हैं। चेयरमैन जो हैं, जो चेयरपर्सन है CBSE के, ठीक है, चेयरमैन बोल लीजिए इस वक्त, तो चेयरमैन जो है वो मनोज आहूजा जी हैं। कौन है? मनोज आहूजा, ठीक है। मनोज आहूजा जो हैं वो क्या है? वो चेयरमैन है CBSE के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जम्मू एंड एवं कश्मीर बैंक का CEO किसे नियुक्त किया है? देखिए CEO जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि ये बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। किसका? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। पूछ देता है कभी कभार आपसे महानिदेशक या CEO, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है आपके लिए कि NCRB ये जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो,
तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट है 2020 की है, ठीक है। और 2019 की तुलना में 2020 में ज़्यादा वहाँ पे सुसाइड्स हुए हैं। लगभग लगभग जो है प्रतिदिन 400 के आसपास जो है, प्रतिदिन लगभग 400 से 450 के आसपास जो लोग हैं, मतलब जो एक औसत निकाला गया है, इतने लोगों ने जो है आत्महत्या की है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत का जो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पे है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था 1 नवंबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि एसडी करंट अफेयर नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो है आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे चैनल